नमो नमः अर्थात नमस्कार। कक्षा 8 के इस ऑनलाइन चतुर्त्रिंशतितम अर्थात 34वें वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों एवं मित्रगणों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे षष्ठ पाठ यानी छठा पाठ, जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम विना। गृहम शून्यम सुताम विना अर्थात घर जो है वो सुना है, किसके बिना? पुत्री के बिना। सुताम यानी पुत्री। घर पुत्री के बिना सुना होता है। देखिए, यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। देखिए, यत्र तत्र मतलब होता है यत्र यानी जहाँ, तत्र यानी वहाँ, यानी यहाँ वहाँ। यत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ। तो यहाँ वहाँ देखी जाती है। ठीक है। देखिए, शालिनी ग्रीष्म अवकाश से पितृगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। देखो, पितृगृहम, ठीक है, पितृगृहम पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा, सभी प्रसन्न मन से तस्याम स्वागतम कुर्वन्ति। तस्या यानी उसका। तस्या कौन सी विभक्ति है? पंचमी षष्ठी एक वचन, यानी उसका। उसका किसका? शालिनी का। उसका स्वागत करते हैं। परम लेकिन तस्या भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। लेकिन उसकी भाभी, भ्रातृजाया मतलब भाई की पत्नी, भ्रातृ यानी भाई, जाया यानी पत्नी, अर्थात भाई की पत्नी यानी भाभी, उदासीना इव दृश्यते, उदासीन दिखाई दे रही है, या बिल्कुल सही दिखाई नहीं दे रही है, उदासीन दिखाई। उदासीन इव यानी होता है समान। ये क्या है? अव्यय है। इव क्या होता है? समान यानी अव्यय। इव का मतलब समान होता है। इस ये अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, जो कभी नहीं बदलता है। ठीक है। उदासी के समान यानी उदासीन दिखाई दे रही है। शालिनी कहती भ्रातृजाए की भाभी, चिंतिता इव प्रतीयसे, चिंतित के समान यानी चिंता के समान प्रतीत हो रही हो, यानी चिंतित लग रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुछ कुशल तो है। खलु भी क्या है? अव्यय है। निश्चित रूप से इसका अर्थ होता है निश्चित रूप से सब कुछ कुशल तो है। अब माला, माला कौन है? माला उसकी भाभी है। ठीक है। आम शालिनी, हाँ शालिनी। कुशलिनी, अहम, मैं कुशल हूँ। त्वद अर्थम किम आनयानी, त्वद अर्थम, त्वद अर्थम लिखा है तो त्वत प्लस अर्थम, किस अर्थ से आनयानी, किस लिए आई हो। शीतल पेयम चायम वा, शीतल पानी चाहिए या ठंडा चाहिए? चाय, हम कहते हैं ना चाय चाहिए, ठंडा चाहिए। अब शालिनी कहती है अधुना, अब तो, किम अपि न वांछा, यानी अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अधुना भी क्या है? अव्यय है। अब या अभी तो, इसका मतलब होता है अब तो कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रे, रात्रि में। सर्वे सह भोजनम एव, सभी के साथ भोजन ही करूंगी। करिष्यामि यानी करूंगी। देखो, सह जहां भी होता है उसके साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सर्वे में तृतीय विभक्ति है, सभी के साथ, ये ध्यान रखना है। ठीक है। सभी के साथ भोजन ही करूंगी। शालिनी। उसके बाद देखिए, भोजन काले अपि, भोजन के समय में भी। देखो, इसको बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। मैंने पहले बताया आपको कि इसको अवग्रह चिन्ह हम बोलते हैं, जो एस का सा निशान होता है। ठीक है। भोजन के समय में भी मालाया, माला की, देखो वही पंचमी षष्ठी एक वचन है। माला की मनोदशा स्वस्था न प्रतीय से, इसमें स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। परम सा मुखेन किमपि, लेकिन वह मुख से किमपि न उक्तवती, न उक्तवती का मतलब होता है न उक्तवती, संधि विच्छेद होगा, न प्लस उक्तवती, नहीं बोल रही है, लेकिन मुख से वो कुछ भी नहीं बोल रही है। प्रतीत है कैसे? वो स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है, लेकिन मुख से भी नहीं बोल रही है कुछ भी। राकेश, राकेश कौन? राकेश है शालिनी का भाई, यानी माला का पति। राकेश कहता है भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्टया त्वम समागता, दिष्टया त्वम समागता, अर्थात सही समय पर आई हो, सही समय पर आई हो। अद्य मम कार्यालय, अद्य यानी आज, मम यानी मेरे, कार्यालय यानी कार्यालय में। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव निश्चिता, गोष्ठी यानी सभा, सहसेव यानी मीटिंग कह सकते हैं हम। सहसा प्लस एव, संधि है वृद्धि,
अचानक ही निश्चित हो गई है। अद्य एव, अद्य प्लस एव दोनों अव्यय है, अद्य प्लस एव, आज ही। मालया चिकित्सालय, चिकित्सकया, माला के चिकित्सकया से, देखो स के साथ फिर तृतीय व्यक्ति आई, चिकित्सक मूल शब्द चिकित्सिका, मूल शब्द चिकित्सकया बन गया है तृतीय विभक्ति एक वचन में, कि आज ही माला के चिकित्सक के साथ मेलन से, यानी मीटिंग है या मिलना है, समय निर्धारित है, समय निर्धारित है। तुम मालया से, देखो फिर से के साथ मालया यानी तृतीय व्यक्ति आई है, मूल शब्द क्या है माला, ठीक है। माला के साथ चिकित्सकाम प्रतिगच्छ, चिकित्सक की ओर या चिकित्सक की तरफ जाओ। देखो प्रति जहां पे आएगा उसके साथ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चिकित्सकाम, इसमें द्वितीय व्यक्ति आई, चिकित्सक की तरफ या चिकित्सक के पास जाओ। तस्या परामर्शानुसारम, उसके परामर्श के अनुसार, यदि विधेयम तद संपादय, जैसा वो बताए वैसा आप संपादित करो यानी करो। शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हो गया, किम प्लस अभवत क्या हो गया। भ्रातृजाया, भाभी की, स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, क्या भाभी का स्वास्थ्य या तबीयत ठीक नहीं है, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। नय प्लस अस्ति, नास्ति नहीं है, क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उचित नहीं है। अहम तू, मैं तो, ही प्रकृति, ही का मतलब होता है बीता हुआ कल, ये यानी ये का मतलब क्या होता है कल, कल मतलब जो बीत गया है, बीता हुआ। और एक होता है स्व, स्व का मतलब होता है आने वाला कल, कौन सा होगा आने वाला कल। तो ये दोनों विलोम शब्द है, ये यानी बीता हुआ कल और स्व यानी आने वाला कल। प्रभृति पश्यामी की मतलब कल से ही देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति इति, मुझे स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है। इति प्रतीयते, इसमें ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि वो स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही है, प्रतिभाति ने दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। आगे देखिए, राकेश कहता है चिंताया विषय, चिंता का, देखो वही पंचमी षष्ठी एकवचन चिंता में, विषय ना अस्ति, न प्लस अस्ति, चिंता की बात नहीं है। तुम मालया से, तुम माला के साथ, देखो फिर मालया है से के साथ है ना, तुम माला के साथ गच्छ यानी जाओ। मार्गे सा स्वम सर्वम, मार्ग में वह सब कुछ ज्ञापिष्यति बता देगी, मार्ग में तुम्हें सब कुछ बता देगी, रास्ते में सब कुछ बता देगी, ठीक है। माला शालिनी च, माला और शालिनी चिकित्सकाम प्रति गच्छन्त्यो, चिकित्सक की ओर पर, गच्छन्त्यो देखो द्विवचन इसलिए गच्छन्त्यो आया, जाती हुई, चलती हुई। वार्ताम कुरुतय, वार्ता कर रही है यानी बातचीत कर रही है, द्विवचन के लिए कुरुतय आया है, ठीक है। फिर देखिए शालिनी कहती है किम, माला कहती है शालिनी, अहम मास त्रयस्य, माफ कीजिए पहले देखो शालिनी बोल रही है किम अभवत क्या हो गया, किम अभवत क्या हो गया। भ्रातृ जाए भाभी, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है, क्या समस्या है। माला कहती है शालिनी कि हे शालिनी, अहम मैं, मास त्रय से गर्भम स्व कुक्षो, 3 मास का, देखो मास यानी महीने या मास, त्रय यानी 3, गर्भ यानी गर्भ, 3 मास का गर्भ, स्व यानी अपनी, कुक्षो यानी कोख में, कुक्ष का मतलब होता है कोख, अपनी कोख में धारयामी धारण कर रखा है, यानी मैंने 3 मास का गर्भ अपनी कोख में धारण कर रखा है। तब भ्रातु, देखो भ्रातु में कौन सी है पंचमी षष्ठी एक वचन, जैसे पितृ, भ्रातृ तो पितु, वो ही सेम बनता है भ्रातु। तुम्हारे भाई का आग्रह है, अस्ति यानी है, क्या आग्रह है, कि यथ की अहम लिंग परीक्षणम, कि मैं लिंग का परीक्षण कार्य येयम करवाऊं। कुक्षो कन्या अस्ति, यदि कोख में कन्या है, चेत तो गर्भम पाततेयम, गर्भ को गिरा देना चाहिए। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं अत्यंत उद्विग्नानी बेचैन या व्याकुल, मैं अत्यंत व्याकुल हूँ बेचैन हूँ, ठीक है। मैं अत्यंत व्याकुल हूँ बेचैन हूँ, ठीक है, अत्यंत व्याकुल हूँ और बेचैन हूँ। परम लेकिन, तव भ्राता वार्ताम एव, तुम्हारे भाई बातचीत ही न सुनोती, नहीं सुन रहे हैं, तुम्हारी भाई मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। शालिनी कहती है भ्राता एवं, भाई ही, चिंतितुम अपि, चिंता के लिए भी, कथम कैसे,
प्रभवती प्रभावित हो रही है, भाई की चिंता से क्यों प्रभावित हो रही हो। शिशु कन्या अस्ति, यदि शिशु कन्या है, चेत वदारहा, वध प्लस अरहा यानी उसको मार देना चाहिए कि भाई यदि कन्या है तो उसको मार देना चाहिए। जघन्य कृतम इदम, ये कृत्य अत्यंत जघन्य है, जघन्य अपराध है यह कार्य। देखो कृत्यम प्लस इदम, कृत्यम प्लस इदम, कृत्यम यानी इदम यानी यह, कृत्यम यानी कार्य, यह कार्य अत्यंत जघन्य है। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। स तब शरीर स्थित से, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का वधार्थम, वध के लिए, मारने के लिए चिंतित थी, सोच रहा है। तुम तुष्णिम तिष्ठसी, और तुम चुप बैठे हो। देखो तुष्णिम भी क्या है, अव्यय, इसका मतलब होता है चुप। तुम चुप बैठी हो। अधुनेव गृहम चल, अभी घर चलो, अधुना प्लस एव, अधुनेव अधुना प्लस एव, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणम, परीक्षण से, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, कि भाई जब घर आएगा, यदा यानी जब, अहम वार्ता करिष्ये, मैं बात करूंगी। ये कौन कह रही है, शालिनी कह रही है। आगे देखिए, संध्या काले, संध्या के समय में, भ्राता आगच्छति, भाई आता है। हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य, हाथ और पैरों को धोकर, वस्त्राणि च परिवृत्य, और वस्त्रों को बदलकर, कपड़े बदलकर, पूजा गृहम गत्वा, पूजा के घर जाकर, दीपम प्रज्वालयति, दीप जलाता है। भवानी स्तुतिम चेक अपी करोति, और भवानी की स्तुति भी करता है, यानी देवी माता की स्तुति भी करता है। तद अनंतरम, उसके बाद, चाय पानार्थम, चाय पान के लिए, सर्वे अपि, सभी, एकत्रित होते हैं। राकेश है, राकेश कहता है माले, माला। तुम चिकित्सा प्रति गतवती, तुम चिकित्सक के पास गई थी। आसी, आसी यानी थी, तुम चिकित्सक के पास गई थी। किम अकथयत सा, उसने क्या कहा। सा यानी उसने, किम यानी क्या, अकथयत ने कहा, उसने क्या कहा। माला मौनम एव आश्रयति, माला मौन धारण कर लेती है, या मौन का आश्रय लेती है, यानी मौन धारण कर लेती है। तद एव, तदा एव, तदेव का संदेश होगा, तदा प्लस एव, तभी। क्रीडंती, खेलती हुई। त्रिवर्षीय पुत्री, 3 वर्ष की पुत्री, अंबिका, उसका नाम क्या है, अंबिका। पितु क्रोड़े, पिता की, क्रोड़े यानी गोद में, क्रोड़े यानी होता है गोद, क्या होता है, गोद। पिता की गोद में, उपविशति, बैठ जाती है। तस्मात, इसलिए, चौकलेम च याचते, और वह चॉकलेट की याचना कर, चॉकलेम यानी चॉकलेट की याचना नहीं करती, यानी मांगती है। राकेश से अंबिकाम लालियती, राकेश अंबिका को दुलारता है, प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय, और चॉकलेट प्रदान करके, ताम क्रोडात, उसे गोद से अवतारित, उतार देता है, उसे गोदी से या गोद से उतार देता है। पुनः, और फिर से, मालाम प्रति, माला की ओर, मैंने बताया प्रति के साथ द्वितीय, तो माला में द्वितीय आई है, ठीक है। माला की ओर, प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम, प्रश्नवाची का दृष्टि से क्षिपति फेंकता है, यानी प्रश्नवाची का दृष्टि से, प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है, ठीक है। क्षिपति का मतलब होता है फेंकना, कि प्रश्नवाचक रूप की दृष्टि फेंकता है या देखता है। शालिनी एतत् सर्वम, शालिनी यह सब दृष्टवा, देखकर, उत्तरम ददाती, उत्तर देती। देखो दृष्टवा, दृश्य प्लस कत्वा, देख कर, संदिग्ध होगा, दृश्य प्लस कत्वा, ये प्रत्यय है, प्रत्यय और प्रकृति प्रत्यय कुछ अलग अलग होंगे। दृश्य प्लस कत्वा, देख कर उत्तर देती। क्या उत्तर देती, शालिनी कहती, भ्राते भाई, त्वम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाह रहे हो। तस्या कुक्षी, कि उसकी कोख में, पुत्र अस्ति, पुत्र है, अथवा पुत्री, वा पुत्री, या पुत्री है, पुत्र या पुत्री है। किमर्थम, किस लिए, किस लिए, किमर्थम, किस लिए। देखो वा भी क्या है, अव्यय है, किमर्थम भी सारे अव्यय है, ठीक है। किस लिए। षण मासानंतरम, यानी 6 मास के बाद, 6 यानी 6 मास के बाद, 3 मास का तो उसके है ही, और 9 महीने में होते हैं पूरे, तो कहते हैं 6 मास के बाद, सर्वम स्पष्टम भविष्यति, सब कुछ स्पष्ट होगा या हो जाएगा। समयात पूर्वम, समय से पहले, किम अर्थम, किस लिए। अयम आयास, यह कयास लगा रहे हो, यह अनुमान लगा रहे हो। आयास यानी अनुमान या कयास, 6 महीने पहले क्यों ये अनुमान लगा रहे हो। राकेश कहता है, भगिनी बहन, तुम तो जाना से, तुम तो जानती हो, एव यानी ही, तुम जानती ही हो क्या। अस्मात्, अस्माकम ग्रहे, हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपे,
रूपेण अंबिका पुत्री के रूप में अस्ति एव, अस्ति यानी है, एव यानी ही, है ही, क्या है, अधुना कि हमारे घर में पुत्र के रूप में अंबिका तो है ही, अधुना एकस्य अब एक पुत्र से, पुत्र की आवश्यकता अस्ति, आवश्यकता है, तरही तो, वो बोल रहा है उसको बीच में रोक दिया है किसने, शालिनी ने। शालिनी कहती है तरही तो कुक्षी पुत्री, अगर कोख में पुत्री अस्ति है, चेत तो क्या करो, तेव हंतव्या तो उसको मार देना चाहिए, तीव्र स्वरेण है, तेज स्वर में बोलती है क्या, हत्याया पापतम कर्तुम, हत्या का पाप करने के लिए, प्रवर्तो अस्सी तुम तैयार हो, प्रवर्त है अस्सी, प्रवर्तो अस्सी संधिविच्छेद, प्रवर्त है प्लस अस्सी, अस्सी यानी हो, प्रवर्त यानी तैयार, तुम तैयार हो। राकेश कहता है न हत्या तू न तो, न हत्या तू न, नहीं हत्या तो नहीं, शनि कहता ही किम अस्ति तो क्या है, निघृणम कृत्यम इदम, घृणापूर्वक कृत्य है, घृणापूर्वक कार्य है ये है, ठीक है। सर्वथा विस्मृतवान सब कुछ भूल गए हो, अस्माकम जनके कि हमारे माता पिता, कदापि कभी भी, हमारे माता पिता ने कदा प्लस अपि कभी भी, पुत्री पुत्रयो पुत्र और पुत्री में विभेदम न कृतवान भेद नहीं किया है, स सर्वद एव, सर्वदा प्लस एव, सर्वदा प्लस एव, उन्होंने हमेशा ही, मनुस्मृते पंक्ति पंक्तिम इमाम उदरती, मनुस्मृति की पंक्ति से यह लिया है क्या, आत्मा वे जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, कि आत्मा से ही उत्पन्न होता है कौन, पुत्र पुत्री, दुहिता यानी पुत्री, पुत्र और पुत्री और दुहिता उसी में उसी के समान होती है, यानी आत्मा के समान, आत्मा से ही उत्पन्न होती है और आत्मा के समान होती है, पुत्र हो चाहे पुत्री हो या पोती हो। त्वम अपि तुम भी, सायं साय, प्रातः देवी स्तुतिम करोसी, प्रातः देवी की स्तुति कर रही हो, कर रहे हो, किमर्थम सृष्टि किस लिए, सृष्टि का उत्पादन सत्य, सृष्टि की उत्पादित शक्ति का, तिरस्कारम करोसी तिरस्कार कर रही हो, कर रहे हो, त्वम मनसी तुम्हारे मन में, इयति ऐसी, कुत्सिता वृत्ति खराब वृत्ति, खराब प्रवृत्ति, आगता कैसे आ गई, इदम चिंतित्वेव अहम कुंठिता असि, यह सब सोचकर मैं कुंठित, अस्मि मैं कुंठित हूं, तब शिक्षा वृथा तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है, व्यर्थ है नहीं व्यर्थ है, खराब है, बेकार है। राकेश कहता है भगिनी वीरम वीरम, ये भगिनी ठहरो ठहरो, ये भगिनी ठहरो ठहरो, अहम स्व अपराधम मैं अपने अपराध को स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ, लज्जित च अस्मि और लज्जित च अस्मि और लज्जित भी हूँ, अद्य प्रभृति आज, कदापि गरितम इदम कभी भी, गर्हितम इदम आज कभी भी, गर्हितम इदम अर्थात घमंड में, इदम यानी यह, गरितम इदम यानी, इसको गरित का मतलब ये हो सकता है कि सामने नहीं है, छिपा हुआ है, तो छिपे हुए में छिपा हुआ यह कार्यम स्वप्ने अपि, सपने में भी, न चिंतिशामी नहीं सोचूंगा, कि ऐसा छिपा हुआ कार्य, ऐसा खराब कार्य मैं सपने में भी नहीं सोचूंगा। अद्य प्रभृति कदापि गरितम इदम, ठीक है ये तो आ गया, आगे देखिए यथा एव, यथा प्लस एव, इसलिए ही जैसे ही, अंबिका मम जैसे अंबिका मेरी, हृदय से हृदय की, संपूर्ण स्नेह से संपूर्ण स्नेह की, अधिकारिणी अस्ति अधिकारिणी है, तथा एव तथेव तथा प्लस एव उसी प्रकार ही, आगंता शिशु आने वाला शिशु, अपि यानी भी, आने वाला शिशु भी, स्नेह अधिकारी भविष्यति स्नेह का अधिकारी होगा, पुत्र भवतु पुत्री वा चाहे पुत्र हो या पुत्री हो। देखो उसको बात समझ में आ गई है। अहम स्वगरित चिंतनम मैं अपने बेकार के चिंतन में या खराब चिंतन के प्रति, पाश्चातापम अग्नि पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। अहम कथम विस्मृतवान मैं कैसे भूल गया, कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एता न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफला क्रिया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते
रमन्ते तत्र देवताः यत्र एतान पूज्यन्ते सर्वा तत्र अफला क्रिया। देखिए, यत्र यानी जहां, नार्यस्तु, नार्य प्लस तु, नार्य यानी नारी। देखो नारी मूल शब्द है, नार्य बना है बहुवचन में, जहां नारियों की। तो पूजनते पूजा होती है, रमनते तत्र देवता, वहां देवता रमते हैं, देवता निवास करते हैं, देवता रहते हैं। जहां नारियों की पूजा होती है देवता निवास करते हैं। तत् यत्र एता न पूजनते, और जहां इनकी पूजा नहीं होती, इनकी इनकी नारियों की, सर्वा तत्र अफला क्रिया, वहां, तत्र यानी वहां, अफला क्रिया, सारी, सर्व यानी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है, बिना फल वाली हो जाती है, निष्फल हो जाती है। वहां सारी क्रियाएं बिना फल वाली निष्फल हो जाती हैं। अथवा पितृदश गुणा माता इति, पिता के 10 गुण भी माता के समान होते हैं, ऐसा। त्वया सन्मार्गम, तुम्हारे द्वारा अच्छा मार्ग प्रदर्शित है। इसमें क्या कहा गया कि पिता के 10 गुण भी माता के समान होते हैं, अर्थात तुम मेरी माता के समान प्रतीत हो रही हो, उसका मतलब ये है। त्वया सन्मार्गम प्रदर्शित है, तुम्हारे द्वारा सतमार्गम। देखो सन्मार्गम संशय क्या होगा, सत प्लस मार्गम, ठीक है। सत्य यानी अच्छा मार्ग, प्रदर्शित है भगिनी है बहन, तुम्हारे द्वारा अच्छा मार्ग प्रदर्शित किया गया, बताया गया है। कनिष्ठा भी छोटी हो, कनिष्ठा का देखो विलोम शब्द होगा वरिष्ठा। कनिष्ठा यानी छोटा या छोटी, वरिष्ठा यानी बड़ा या बड़ी। यहाँ स्त्रीलिंग है तो छोटी, कनिष्ठ होता है छोटे के लिए, कनिष्ठ वरिष्ठ, और कनिष्ठा वरिष्ठा छोटी बड़ी। त्वम मम, तुम मेरी, गुरु रसी, गुरु हो, गुरु हो प्लस 80, गुरु प्लस, गुरु का संदेशित गुरु प्लस 80, ठीक है। शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, पश्चाताप मत करो, तब मन से, तुम्हारे मन का, अंधकार है अपगत है, अंधकार दूर हो गया, अपगत है दूर हो गया है, छट गया है। प्रसन्नताया विषयो अयम, यह प्रसन्नता का विषय है, यह प्रसन्नता का विषय है, खुशी का विषय। भ्रातृजय, भाभी, आगच्छ आओ, सर्वाम चिंताम त्यज, सारी चिंताओं को त्याग कर, आगंतु शिशु, आने वाले शिशु का स्वागताय, स्वागत के लिए, च सन्नद्धा भव, तैयार हो जाओ, सन्नद्धा यानी तैयार हो जाओ। भ्रातः भाई, तुम अभी प्रतिज्ञा करो, तुम भी प्रतिज्ञा करो, क्या प्रतिज्ञा करो कि कन्याया रक्षणे, कन्या की रक्षा के लिए, तस्या पाठ ने दत्तचित्तम, कन्या की रक्षा के लिए और उसके पढ़ने के लिए दत्तचित्त यानी मन से ही, स्था तैयार रहोगे, ठहरोगे। क्योंकि पुत्री रक्ष पुत्रिम पठ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखो उससे पाठ था ये, जो भी मोदी जी ने स्कीम चलाई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी की, ठीक है। पुत्रिम रक्ष पुत्रिम पाठ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इतनी सर्व कार्य से, ये सरकार की घोषणा, इयम, घोषणा इयम का मतलब चीज होगा घोषणा प्लस इयम, इयम यानी यह है घोषणा है। तदा एव, उसी प्रकार ही, सार्थिका भविष्यति, सार्थक होगी, यदा, जब, वयम, हम सब, सर्व मिलित्वा, मिलकर, चिंतनम इदम, यथार्थ रूपम करिष्यामः, यथार्थ रूप में इसका चिंतन करेंगे। देखिए अब कुछ लड़कियों के नाम, स्त्रियों के नाम बताए हैं कि जो किस किस क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ रही। देखिए, या गार्गी, श्रुत चिंतने, नृपनय पांचालिका विक्रमे, या गार्गी श्रुत चिंतने, नृपनय पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे, गगनम विज्ञानांगने कल्पना, इंद्रोद्योगे पथे च खेल जगति, ख्याताभित साइना, सायं स्त्री शकलाशु, दिक्षु सबला सर्वे सद उत्साहिता। देखिए, या गार्गी, जो गार्गी, श्रुत चिंतने यानी शास्त्र के चिंतन में सर्वश्रेष्ठ है, नृप नए, पांचालिका विक्रम है, पांचाली बोलते हैं द्रौपदी को, किसको बोलते हैं, द्रौपदी को, पांडवों की पुत्री, पांचाल नरेश की राजकुमारी द्रौपदी, ठीक है। नृप नए, राजा के राज्य में, नृप नए राजा के राज्य में पराक्रम दिखाती है, विक्रम यानी पराक्रम दिखाती है। जिस प्रकार द्रौपदी राजा के राज्य में पराक्रम दिखाती है। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, लक्ष्मीबाई का मतलब यहाँ लक्ष्मी से लक्ष्मीबाई है, लक्ष्मीबाई शत्रुओं को मारने में, शत्रुओं का विदरण करने में, संहार करने में। गगनम विज्ञान अंगने, गगनम यानी अंतरिक्ष में, आकाश में, विज्ञान अंगने,
और विज्ञान के आंगन में कल्पना चावला सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक है। इंद्र उद्योग पथे, एक लड़की का नाम है इंदिरा नूई, जो पेप्सिको की सीईओ है। इंदिरा नूई, इंदिरा नूई उद्योग के पथ में, उद्योग के मार्ग में, चाहे खेल जगत ख्याता भी साइना, और खेल जगत में प्रसिद्ध साइना नेहवाल, साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी, खेल के जगत में साइना नेहवाल ख्याताबित प्रसिद्ध है। सा इयम स्त्री सकलासु, सा इयम, इयम यानी यह, सा यानी वह और यह स्त्री, सकलासु दिक्षु, सारी दिशाओं में, संपूर्ण दिशाओं में, दिक्षुण दिशाओं में, दिक्षुणी दिशाओं में, सबला बल सहित, सर्वे सद उत्साहतम, सभी का उत्साह बढ़ा रही है, सब कुछ उत्साह के साथ कर रही है, बलपूर्वक कर रही है, ठीक है। दोबारा देख लीजिए एक बार, देखिए। जो गार्गी शास्त्र के चिंतन में श्रेष्ठ है, द्रौपदी राजा के राज्य में पराक्रम में श्रेष्ठ है, लक्ष्मीबाई शत्रु के संहार में श्रेष्ठ है, कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान में श्रेष्ठ है, अंतरिक्ष विज्ञान के आंगन में श्रेष्ठ है, इंदिरा नूई उद्योग के पथ में नहीं, व्यापार के पथ में श्रेष्ठ है, और खेल के जगत में साइना नेहवाल प्रसिद्ध है या श्रेष्ठ है। यह और वह स्त्री संपूर्ण दिशाओं में बलपूर्वक सब कुछ और सभी का उत्साह बढ़ा रही है, उत्साहपूर्वक सारे कार्य कर रही है। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पार्ट लंबा था, नहीं तो प्रश्न उत्तर साथ में बता देता। तो आज के वीडियो में इतना ही। कोई समस्या मुझे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो, जो मुझे व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हुए हैं वो मुझे चैट बॉक्स में चैट करके पूछ सकते हैं यूट्यूब पे। और दूसरी बात और, अगर किसी का कोई पिछला वीडियो छूट गया है तो मैंने अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक दिया है, तो वहाँ से आप पिछला वीडियो लगातार देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।